मैं मुकेश दीवान, सफलार क्लासेज। आओ बेटा आगे बढ़ते हैं, रीत के अगले प्रश्नों पर। प्रश्न नंबर 5 पे लो, प्रश्न नंबर 5 पे लेंगे और 5 नंबर को यहां से नीचे लिख देंगे इसको, ताकि हमें दिखाई दे। ये प्रश्न नंबर 5 और यहां पर आज प्रश्न शुरू हो रहा है रमायई। एक दिया हमने उदाहरण, एग्जाम ने दिया। कल हमने प्रश्न 4 लिए थे। कौन कौन से लिए थे? उच्चारण स्थान में हमने लिया था एक पाणिनि शिक्षा का, जिसमें स्वरों की संख्या पूछी गई थी। वार्तिकार कौन, ये प्रश्न ले चुके थे। यत्न कितने होते हैं, ये प्रश्न ले चुके थे। और एक हमने प्रश्न ख का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये ले चुके थे। आज हम लेंगे शब्द पे। कैसा? शब्दस्य विभक्तिर भवति। कैसा? रमाई शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो कहा तृतीया, बी चतुर्थी, पंचमी या षष्ठी। तो क्लियर कीजिएगा कौन कौन सी विभक्ति कहां है, क्योंकि रमाई स्त्रीलिंग शब्द है। रमाई स्त्रीलिंग शब्द है। रमा हुआ, लता है, बाला है, स्त्रीलिंग शब्द है। और ऐसी स्थिति में चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में ही ये बनता है, तो याद रखिएगा चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में बनाइए। फिर एग्जामिनर ने एक प्रश्न देता है लकार का। लकार में उसने दिया अपालयन। अब पहले ये ध्यान रखिएगा कि ये प्रश्न देगा कहां से, वो गद्य या पद्य जो आपके आएगा वो वहां से देगा। और ऐसी स्थिति में आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो पूछ रहा है कुछ, उसका जवाब चाहिए। इत्यत्र लकार है क्या? लकार है क्या? लकार क्या है इसमें? नंबर 1 लट लकार, लोटी लकार। वो लोट लकार को लोटी लकार में लिख देता है। सी में दे दिया उसने लंगी लकार। और डी विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार। ये ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर कुछ नए नए करने के मूड में रहेगा। ये लंगी का मतलब होता है लंग लकार में। तो अब यहां आ जाओ, क्या पूछ रहा है वो? अपालयन। यहां पूछ रहा है लकार बताओ। तो मित्रों आपकी यदि पठ धातु की याद है तो अपठत कौन से लकार में बनता है? भूतकाल में। भूतकाल में कौन सा लकार होता है? लंग लकार। अपठत, अपठताम, अपठन। तो यहां पर अपठन, यहां क्या है? अपालयन। कौन सा लकार? बिल्कुल, थोड़ा सा ध्यान रखोगे आराम से होगा। फिर आया आपका इसी प्रकार से, इसके बाद आया संधि का। संधि का वो ऐसा उदाहरण रखता है जो सामान्य से कठिन की ओर हो। तो कहा इत्यत्र, यहां पर संधि विच्छेदो, संधि विच्छेदो या संधि विच्छेदक, ये प्रश्न दे दिया उसने। अब इस प्रश्न में देखें कि अध्यापी में कौन सा संधि विच्छेद सही होगा। पहले गौर करें, आंसर देने की अपेक्षा पहले गौर करें, क्योंकि वहां पर नजरें हटी तो दुर्घटना घटी। और ऐसी स्थिति में कोई गड़बड़ नहीं करनी। यापी और डी है यपी। 4 ऑप्शन आपके हाथ में। प्रश्न है अध्यापी को कहां से क्लियर किया जाएगा? अध्यधन अपी, अध्यधन अपी। और बच्चा ना जल्दी से जल्दबाजी में क्या करता है, इस पे टिक कर दिया। वो आगे तो देखो भाई, आप ही कुछ होता ही नहीं है, अपी होता है आंसर। और ऐसी स्थिति में अगला प्रश्न पे भी मैं सीधा चला जाऊं। प्रश्न अगले ने सीधा संधि विच्छेद पूछा है वर्णे का। इत्यत्र संधिरस्ति,
4 ऑप्शन है। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा देखो क्या साहब, यहाँ गुण संधि होगी या फिर यण संधि होगी। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं उसने, अयादि दे दिया उसने और एक उसने दे दिया वृद्धि। लीजिए अब वो एग्जाम में पूछ रहा है कि वर्णनेगा में कौन संधि, और बच्चे अधिकांश क्या करते हैं, ओहो एक ही मात्रा, ए में तो गुण होता है। नहीं होगा साहब, तोड़ोगे तो समझ में आएगा। वाणी धन एका, वाणी धन एका, संधि यण होगी। मित्रों प्रश्नों को ध्यान से करोगे, मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, सफलता हमारे हाथ। और ऐसी स्थिति में आपको इन प्रश्नों का विशेष कलेक्शन मेरी पाठ्य पुस्तक जो निर्मित है, मैंने जो बनाया है, बिल्कुल है, आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, और नंबर आपको हमेशा पता है 9928555100। मित्रों ऐसी स्थिति में आपको मैं यहां पर और लिख देता हूं 9928555100। इस तरह से आप नंबर को बिल्कुल ध्यान रखें और आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आपको पसंद आती है आप लाइक कीजिएगा। और सबसे बड़ा ये है कि इसका पूरा विवरण और ढंग से दे रखा है मैंने सुफलाम क्लासेस के ऐप पर। मित्रों ऐप SUFLAM याद रखिएगा, सुफलाम जो ऐप है उसमें पूरा विस्तृत है, उसमें अभी और क्लासें आनी है और लगातार आएगी। जय हिंद, जय भारत।